क्या बॉलीवुड ने हमारे आसपास की परिभाषाओं को बदलना शुरू कर दिया है? ये सवाल एनिमल के बाद से नहीं बल्कि असल में कबीर सिंह के बाद से पूछा जाने लगा है, जहां एक पॉजेसिव बॉयफ्रेंड को स्क्रीन पर दिखाया गया और इस तरह से दिखाया गया मानो इस देश की या दुनिया की हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा हो। अब आप खुद सोचिए, ये वही बॉलीवुड है जहां हमने कभी देवानंद को देखा है। देवानंद के बारे में कहा जाता था कि लड़कियां उनको देखकर गिर पड़ती थीं। क्या वो पर्दे पर इस तरह के बॉयफ्रेंड बनते थे? या हम बात करें पल पल दिल के पास तुम रहती हो गाने वाले धर्मेंद्र, शायद उनके जैसे बॉयफ्रेंड की तमन्ना लड़कियों ने की होगी। या फिर हम बात करें कहो ना प्यार है वाले ऋतिक रोशन की, शायद वैसा बॉयफ्रेंड लोगों ने चाहा होगा लड़कियों ने। या हम बात करें विवाह में जो शाहिद कपूर ने रोल किया था, या हम आपकी हैं कौन और मैंने प्यार किया में जो सलमान ने रोल किया था, शायद वैसे बॉयफ्रेंड्स चाहने वाली लड़कियां हमारे बीच रही हैं, हमारे देश में रही हैं, और वो एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से पेश किया जाता था। लेकिन जब से संदीप वांगा रेड्डी ने अपने दिमाग का फितूर कबीर सिंह में निकाला, अर्जुन रेड्डी में पहले निकाला, फिर उसको ट्रांसलेट करके ले आए कबीर सिंह में, और अब वो एनिमल में लेकर आए हैं पिता के लिए प्रेम। आप खुद सोचिए, कौन ऐसा पिता होगा जो चाहेगा कि उसका रणविजय जैसा बेटा हो जो रणबीर कपूर ने रोल प्ले किया है। मतलब कहीं ना कहीं हम एक ऐसे दबंग इंसान को दिखाते हैं जो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता, चीखता है, चिल्लाता है, गालियां देता है, मारता है, काटता है, और ख़ुद को अल्फ़ा मेल कहता है और कहता है कि हाँ वही सर्वश्रेष्ठ है और वही सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसके अंदर वो दमखम है। शायद टाइटल सही दिया गया है, फिर आप उसको मैन नहीं कह सकते, उसको आपको फिर एनिमल ही कहना पड़ेगा। तो क्या अपने आप में ही एक विरोधाभास है संदीप वांगा रेड्डी का अपनी ही फिल्म का टाइटल एनिमल रखना, और वो एनिमल फिल्म के अंदर कहता है कि मैं अल्फ़ा मेल हूँ? और क्या वाकई हमारे देश के परिवारों में ऐसे बेटे की ख्वाहिश है? मैं कबीर सिंह को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि कबीर सिंह से पहली बार हमें इंट्रोडक्शन मिला था संदीप वांगा रेड्डी का। तो संदीप वांगा रेड्डी क्या कहना चाहते हैं? मतलब अगर आप किसी को चाहते हैं तो आप फिर उसके लिए दुनिया तहस नहस कर दें। ये कौन सी अप्रोच है? मतलब अगर आप मारधाड़ नहीं करते, चीखते चिल्लाते नहीं हैं, काटते कूटते नहीं हैं, तो आपका प्यार फिर असली नहीं है, फिर आप अल्फ़ा मेल नहीं है। आप एनिमल की हद तक चले जाइए तब आप अल्फ़ा मेल कहलाएंगे। और क्या अल्फ़ा मेल वाकई ऐसा होता है? और क्या ऐसे अल्फ़ा मेल की हमें हमारे घर परिवार में ज़रूरत है? कहते हैं कि सिनेमा और साहित्य अगर इंस्पायर नहीं कर सकता तो उसका होना बेकार है। ये वो देश है जहाँ मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, ये वो देश है जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना साहित्य लिखा है। क्या वो ऐसा नायक गढ़ सकते हैं? और ऐसे नायक को गढ़ने से ज़्यादा सबसे ज़रूरी बात यह कि क्या लोग ऐसे नायक को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या वाकई हम रणविजय को अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या हम कबीर सिंह को एक्सेप्ट कर पाएंगे अगर हमारे घर में कबीर सिंह होगा कोई? क्या हम चाहेंगे कि हमारे घर की जो स्त्रियां हैं वो कबीर सिंह जैसा प्रेमी पाएं या रणविजय जैसा बेटा पाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लोगों का जिस तरह से एक्सेप्टेंस आया है, हालांकि सब तरह की बातें हैं, लोग कह रहे हैं सिनेमा की तरह देखिए, लेकिन सिनेमा में अगर इंस्पिरेशन नहीं है तो वो बहुत अधूरा है। सिनेमा का पहला धर्म तो एंटरटेन करना है और दूसरा है उसमें कोई संदेश होना चाहिए क्योंकि समाज को जोड़ता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे देश में लोग जात पात धर्म पर कितनी बातें करते रहे, लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का तो सब साथ में बैठते हैं और सबकी यही ख्वाहिश होती है कि इंडिया जीते। तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो इंसान को इंसान से जोड़ती हैं और हमें एहसास कराती हैं कि हम एक ही दुनिया का हिस्सा हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी ये होती है कि वो जोड़ना सिखाएं, तोड़ना नहीं। अगर आपकी फिल्म देखकर कोई हिंसा करता है तो क्या आप खुश होंगे? क्या संदीप वांगा रेड्डी इस बात पर खुश होंगे कि उन्हें ये पता चले कि उनकी फिल्म देखने के बाद किसी ने मारधाड़ कर दी या कोई ऐसा बन गया? क्योंकि जब आप हीरोइक वे में किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली संदेश दे रहे होते हैं कि आप ऐसा बनिए, तभी आप इतने महान कहलाएंगे। तो क्या हम ऐसे महान लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं अपने देश में, या हम ऐसा सिनेमा बनाकर कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? हमने सेंसर बोर्ड की परिभाषाएं भी बदल दी हैं। सेंसर बोर्ड देखने के बाद भी कुछ नहीं कहता। सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, कई तहों और परतों में होती है। सिर्फ एडल्ट के लिए है कहकर आप किनारे नहीं खड़े हो सकते। संसद में भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हमने अपने देश का नायक ये बना दिया है? और ये फिल्में जब बाहर जाती हैं, हमारी पहचान है फिल्में, बॉलीवुड हमारी पहचान है, हम इससे भाग नहीं सकते। जो बॉयकॉट बॉलीवुड करते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि फिल्में हमारे देश की पहचान है, मानना पड़ेगा। ऐसा सिनेमा बनाकर हम विदेश में क्या संदेश दे रहे हैं? हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन क्या हम विषय के रूप में, टॉपिक के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कंगाल हो चुके हैं? क्या हमारे पास कहानियाँ नहीं हैं?
क्या हम किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते? क्या हमारे पास ऐसे डायरेक्टर्स नहीं हैं जो हमारे ही रियल लाइफ हीरोज़ की कहानियाँ उतने अच्छे से बताएं, तो जितने अनसंग हीरोज़ हैं उनको भी एक जगह मिलेगी। RRR में हमने देखा किस तरह से हमारे ही इतिहास से जुड़ी एक कहानी निकाल कर लेकर आए। ठीक है, उसको ड्रामेटिक वे में आपने प्रेजेंट किया, लेकिन कुछ था तो, कुछ है तो। आप रणविजय के जरिए क्या सिखा रहे हैं? और आप एक नहीं, अब अगला भी ला रहे हैं, एनिमल पार्क भी ला रहे हैं, उसमें भी आप मारकाट मचा रहे हैं। तो क्या ये हिंसा मनोरंजन है? तो क्या हम उस दौर में फिर से लौट गए हैं जहां पर 2 मुर्गों को लड़ाया जाता था और 1 मुर्गा मर जाता था? क्या हम उस दौर में लौट गए हैं जहां 2 इंसानों को लड़ाया जाता था रोमन कल्चर में, और एक मरता था, फिर 2 उसके जो चाहने वाले होते थे वो खुशियां मनाते थे कि कैसे एक की मृत्यु हो गई और एक जीत गया? क्या हम वो सांडों की लड़ाई करा रहे हैं? क्या हम उस कल्चर को लाना चाहते हैं? क्या हमने हिंसा के रूप में अपना नया मनोरंजन ढूंढ लिया है? हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और हम इसको अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हम इसको इतना सफल और कामयाब बनाकर हम कई और सारे लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि वो ऐसा सिनेमा बनाएं। हम इस पर पैसा खर्च करके हम इसे कामयाबी की मूर्त देना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि यही कामयाबी है, ऐसा सिनेमा आप बनाएंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ऐसी सोच आप दिखाएंगे। इस सोच को हम पुरस्कृत कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि इस फिल्म को अवार्ड्स मिलने लगें, और इस फिल्म को अवार्ड मिलने का मतलब ये है कि आप अपने समाज में ऐसी चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं। जब स्क्रीन पर हो सकता है तो असल लाइफ में भी होगा। फिल्में और समाज, किताबें और सोसाइटी एक दूसरे का आईना रही हैं। कुछ किताबें समाज को देखकर लिखी जाती हैं और कुछ समाज में किताबों को देखकर होता है। किताबें और सिनेमा में एक ही जगह पर रखता हूं क्योंकि आज के लोग किताबें पढ़ते नहीं, सिनेमा देखते हैं। ज़माना ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन का है। तो क्या हम इसके लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं? क्या हमने इसको एक हरी झंडी दे दी है? हमारे संसद में सवाल उठा, ये जानकर मुझे खुशी हुई। मेरा मानना था कि संसद में अक्सर बेकार की बातों पर बहस होती है, लेकिन ऐसा लगा कि वहाँ कुछ काम के मसले भी उठते हैं कि हम ऐसा सिनेमा लाकर उसको पॉपुलराइज करके क्या कहना चाहते हैं। अभी जो एक आदमी की सोच थी संदीप वांगा रेड्डी की, उसको हमने करोड़ों लोगों के सामने रख दिया और हमने उन करोड़ों लोगों से कहा कि आप आइए और इस सोच को देखिए और ताली बजाइए और अपने घर जाइए और अगली का इंतज़ार कीजिए। अगली इससे भी ज़्यादा हिंसक होगी। आप समझ रहे हैं हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं? तो हमने लोगों से कहा कि आपके घर में जो भी चल रहा है उसे छोड़िए, 3 घंटे आइए, भरपूर हिंसा देखिए, तारीफ़ कीजिए और अगली हिंसा की तैयारी के साथ आप फिर से हमें मिलेंगे। क्योंकि हमें प्यार दिखाना है, ऑब्सेशन दिखाना है। क्या वाकई प्यार है ये जो रणवीर का कैरेक्टर अनिल कपूर के कैरेक्टर से करता है, रणविजय जो बलबीर से करता है? क्या वो वाकई प्यार है? उसे हम प्यार कहेंगे? क्या वो प्यार की डेफिनेशन में फॉल होता है, उस कैटेगरी में? ये सारे सवाल हैं। सवाल आपके लिए हैं, जवाब आपको देने हैं, क्योंकि ये आपके पैसे का सिनेमा है। आपने खर्च किए हैं पैसे, आप देख कर आए हैं। अगली बार फिर बनेगा और ज़ोर शोर से बनेगा। अभी एक ने बनाया, कल 10 बनाएंगे और आप इसे देखने जाएंगे। आपके बीच इसे परोसा जाएगा और कुछ समय बाद जब आप इसे पर्दे पर बहुत ज़्यादा देख लेंगे तो ये उतना ही आम हो जाएगा जितना कि पर्दे पर आप जैसी ड्रेस और कपड़े और कॉस्ट्यूम और स्टाइल और फैशन देखते हैं उसे कॉपी करने लगते हैं। ये बड़ा मानव स्वभाव है। हम जब स्क्रीन पर कुछ देखते हैं हम उसे फॉलो करना चाहते हैं, हम उसे एडमायर करते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं। सही गलत बाद में पता चलता है, लेकिन पहला तो हम पर वो असर डालता है। तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? खुलकर लिखिए इस वीडियो के नीचे। पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।